नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर पुनः रुख करते हैं। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। जी हां, यूपी के बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानपुर ग्राम सभा में कोटे की दुकान पर उपस्थित कार्ड धारकों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। फास्ट न्यूज बलिया ब्यूरो चीफ विमलेश कुमार ने सभी ग्रामवासियों को बताया कि जब आप बचेंगे तो पूरा देश बचेगा, इसीलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। सरकार की बातों से कितना सहमत हैं और किस तरह अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहेंगे अपने धारकों को कि वो दूरी बनाकर रहे, क्योंकि बीमारी इतनी बुरी बीमारी है कि जिसको लपेट में उसको मरना पड़ता है, क्योंकि अभी स्किन इसकी बनी नहीं है, अभी सरकार नहीं बना पाई। 15 अगस्त को उसको करना था, कोर्स करना नहीं हो पाया। तो सर इसको किस तरह से देख रहे हैं, सरकार का कितना योगदान आपके साथ रहेगा? सरकार के साथ तो मेरा पूरा योगदान। क्या उनकी सरकार की बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि अगर ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रही तभी बीमारी से मुक्त होगा। लेकिन पब्लिक ये कह रही है, सरकार पब्लिक बाजारों में कल से हो जाएगा, शनिवार और संडे बंद रहेगा, मंडे को फिर खुलेगा। मार्केटों में देखा जाए रसड़ा, बलिया, सिकंदरपुर जमा भीड़ रहती है। तो सर किस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग आपकी बातों को मानने को तैयार है? देखा जाए तो परसेंटेज पे कितना आप लोग मास्क लगाए, आप देखिए खुद ही। जनता अपने आप ले जाकर हम अब यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह से क्या योजना चलाई जाए, क्या संदेश होगा, क्या ग्रामवासियों सब करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह लोग मानेंगे? क्या कोई सुझाव हो कोई आपका या सरकार से कोई अपील हो, आप हमको बताने की कृपा करें। जैसे कि जो ज़रूरत है, इंसान की जब ज़रूरत है तभी तो बाजार में जा रहा है जी। उसकी ज़रूरत के हिसाब से सरकार उसे घर पे वो ज़रूरत पूरी करे जी। लेकिन लोग मानने को तैयार क्यों नहीं? अच्छा यहाँ देखा जाए हम लोग ग्रामीण स्तरों पर सरकार बार बार कह रही है कि ग्रामीण और शहर दोनों एक हो जाए, लेकिन लोग यहाँ देखिए कितने लोग मास्क लगा, बताइए कोई मास्क मसला रहा है? तो नहीं ना, यहाँ पे तो सतर्क रहना पड़ेगा ना, रहना पड़ेगा। वैसे भी सतर्क। और किसी को पकड़ लिया भाई साहब तो क्या होगा? दवा किसी के पास नहीं, हॉस्पिटल इसी तरह फुल है। तो इसको किस तरह संदेश हम लोग देंगे ग्रामवासियों में, क्या कहेंगे, किस तरह बताना चाहेंगे आप? एक शब्दों में बता दें आप। अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरे से दूरी रखें जी। जब एक दूसरे अपने आप खुद सुरक्षित रहेंगे दूसरा भी सुरक्षित। ठीक है, एक सवाल आज तक करेंगे, लास्ट बंद करेंगे। क्या अपील है आपको क्षेत्रवासी, कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से लोग रहें इस कोरोना महामारी में? 2 दिन के लॉकडाउन का पालन लोग सरकार की करें, क्या बताना चाहेंगे आप? बताएंगे सभी ग्रामवासियों की खुद को सुरक्षित रखते हुए सभी कार्य करते रहे जी, और दूसरे से दूरी बना के रखे, और फिर भी इतनी दूरी बनाकर जैसे कि बीमारी न फैले। आपके मानक में या आपके नियमावली में एक चीज़, जो भी विधवा या वृद्धा महिला जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए व्यवस्था क्या है, कुछ है? उनके लिए तो है व्यवस्था, मैंने हमारे यहाँ तो नहीं व्यवस्था, बट ऐसा तो हम लोग गाँव में अभी तक नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ कोई वृद्धा हो या विधवा कोई औरत हो, उसके राशन कोई प्रावधान नहीं है? ऐसे तो हम लोग दे देते हैं मनौते के आधार पे, मनौते के आधार, लेकिन कार्ड फिर भी हम लोग देते हैं। हाँ, कुछ दे देते हैं जी। तो हमारे दर्शकों को लास्ट बता दीजिए कि संदेश आपके द्वारा क्या दिया जाए, क्या बताइए सरकार के लिए अपील कुछ आपके द्वारा हो तो बताएं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे तो आपका हम अपनी बातों से हम लोग अपने चैनल से उनको बताएं। ये भी तो सरकार जो करे ठीक है, सहमत हैं आप? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकते हैं ये लोग किसी अपना समस्या बता सकते हैं। चलिए, चूँकि उपस्थित हैं इसी ग्राम सभा में, चूँकि यहाँ के हमारे तमाम पब्लिक हैं, चूँकि बुजुर्ग हैं, चूँकि हम लोग उम्रदराज हैं, लोग बताएंगे और इन लोगों से हम जानना चाहेंगे। चूँकि आप चचा बुजुर्ग हैं जो कोरोना महामारी के बीच हम लोग चल रहे हैं, क्या पहले आप लोगों के ज़माने में, हम लोग आप लोग से युवा अभी नया है, तो क्या पहले महामारी भी ऐसी चलती थी? कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? ये सब कहाँ बीमारी नहीं चलती थी, तो जो बीमारी है अभी भी नियम सरकार बार बार करिए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? और ये सूट रुमाल क्यों नहीं मारे, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग? क्या आपका नाम है चाचा? दूधनाथ यादव जी? नहीं, हाँ हरिजन। चलिए हरिजन मत के राम कहिए, प्रसाद कुछ भी कहिए। एक चीज़ है सवाल, आप जो बुजुर्ग हैं आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं, नहीं लगाए हैं? ये तो कह रहे कोटेदार सब कम देर तक लोग मास्क नहीं लगाते हैं। बुजुर्ग आदमी क्यों नियम पालन कर रहे हैं आप? तो सही है, लगाना चाहिए। बीमारी ऐसी कि अगर बीमारी किसी को पकड़ ले तो दवा नहीं मिल रही है सरकार के पास, इतने मरीज हैं कि। तो आप लोग सर कैसे देख रहे हैं कोरोना महामारी का जो लॉकडाउन की सरकार कर रही है, 2 दिन का लॉकडाउन, इसको किस तरह पालन करेंगे? जब आप घर ही में नहीं सैनिटाइज हो रहे हैं तो दूसरों को सुरक्षा क्या देंगे? सही है, नहीं लगा पाए, लगाते हैं। चूँकि यहाँ पे तमाम युवा हैं, युवाओं से मैं मिलता हूँ, लोग बताएंगे कि मतलब कोरोना वायरस आप लोग बात कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, बात हो जाए, कुछ नहीं करना है। कोरोना महामारी को किस तरह से आप देख रहे हैं? कोरोना
कोरोना महामारी को सर हम लोग तो सरकार का नहीं एक पालन चीज कर सरकार का दे, चूंकि पढ़े लिखे हैं आप, युवा हैं, तो मास्क क्यों नहीं लग रहा है? हमको बताइए क्या कारण है कि नहीं मिल रहा है? प्रधान दे रहे हैं, ये लोग नहीं दे रहे हैं। हर एक व्यवस्था ऐसा अचानक हम लोग को मालूम चला, मौका लग रहा है, तुरंत चले आए। 2 दिन का जो लॉकडाउन सरकार ने बनाया है उसका पालन तो कर। कैसा लग रहा है क्या? लेकिन आम पब्लिक कर रही, कुछ लोग ऐसे मजदूर हैं जो खाने पीने वाले, जो कि भारत में ऐसे लोग हैं तो 33% जो कि दिल्ली कमाने खाने वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 2 दिन के लॉकडाउन से बड़ी परेशानियाँ होती है। तो लॉकडाउन को कितना पालन होगा, क्या इससे सहमत कितना आप हैं बताएंगे? सहमत तो सर पूरा भारत है, अच्छा पूरी जनता है, और उसमें जो भी राजनीति वगैरह हो रही है, जातिवाद हो रही है जी, उसकी बात अलग है जी। नहीं तो सरकार अपने तरफ से अपने लिए नहीं की है, पूरी जनता के लिए। सर एक सवाल, अब सरकार की बात देखो, सरकार पे भी कही सभी लोग मास्क लगाते, क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं? सरकार पे भी कही अपने घरों में नियम रहिए, का उल्लंघन है कर ना? रहे हैं तो इसको किस तरह के संदेश दिया जाए क्षेत्रवासियों में, किस तरह से लोग मान पाएंगे? सरकार तो कह कि सर देहात और शहर एक हो जाए, लोग मानने को तैयार है। आप कहेंगे आपकी बात कोई नहीं मानेगा। बुजुर्गों का देखिए, चाचा हमारे मास्क नहीं लगाए हैं, अब उनकी उम्र कितनी है, कोई बात होगा तो कौन लेगा? सरकार के पास कितनी वैक्सीन दवा होगी, बलिया ऐसे फूल है। तो संदेश क्या होगा आपके द्वारा, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर हम लोग सहमत हैं, सहमत है गलती हुई है, जी, इसका गलती का स्वीकार कर चलिए रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? राकेश जी, चूँकि युवा हैं, किस क्लास में हैं आप? BA फर्स्ट ईयर है। युवा हैं, चूँकि मान लीजिए कि आप भविष्य आप तय करेंगे, जीवन में हर एक इंसान के एक लक्ष्य होता है कि मुझे जीवन में क्या बनना है। तो मास्क नहीं है, आज सरकार ने 2 दिन का जो लॉकडाउन किया है, इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्या इसको मानते हैं आप? क्या आपकी सोच है, क्या आपकी राय है? सरकार से कोई अपील आप चाहें तो बताएं। चलिए कुछ नहीं बता पाएंगे। पंजाब सरकार के नए नियम लागू। जी हां, पंजाब के जिला फिरोजपुर थाना मखू क्षेत्र में आज शाम तक बंद रहा। शहरवासियों ने दुकानें बंद रखी, प्रशासन को पूरा साथ दिया, जरूरी सेवाएं मेडिकल की दुकानें खुली रही। देखिए पंजाब के मखू से मंगल सिंह मखू की रिपोर्ट। जी रंजीत चौक मखू मेन बाजार के जिथे कि देखा कि शनिवार लॉकडाउन दौरान बिल्कुल बाजार बंद रहा है। पंजाब सरकार की हदायतों के अनुसार हर रोज़ शाम को 6:30 बजे बाजार बंद होया करेगा। नाल 112 144 लग चुकी हुई है। शनिवार ऐतवार बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा तो बंद रहेगा। 31 तरीक तक 31 अगस्त तक ये असूल जो है ने नियम तय किए हैं वो चालू रहने लगातार चलते रहेंगे 31 अगस्त तक। और नाल तुहानूं भी दस दईए कि नाल दे नाल जी बस दी सवारियां है 50% तो वध बस के नहीं बैठ सकदियां। जे गल करिए कार की, कार के वध तो 3 बंदे बैठ सकते, इस तो वध नहीं बैठ सकते। हम गल करिए मखू की तस्वीरें दिखाने कि बिल्कुल मखू का बाजार बंद है, बिल्कुल आवाजाही बहुत घट है। जो कि जरूरी दुकाना टाइम है जिमें कि डॉक्टर की दुकानें है वो खुली हुई ने, जहाँ जो जरूरी वस्तु है वो आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोग पूरा ध्यान रखेगा। बाजार मुकम्मल तौर पर शनिवार बिल्कुल बंद रहा अज का दिन। कैमरामैन सोनू के नाल मंगल सिंह मखू, फास्ट न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। दो पक्षों में गहराया कुएं का विवाद। जी हां, यूपी के जिला बदायूं के थाना क्षेत्र बिरसी के चौकी ग्राम रिशौली में गहराया कुएं का विवाद। जानकारी करने पर पता चला कि ताहिर पुत्र नथु अंसारी व युधिष्ठिर पुत्र चंद्रपाल के बीच कुएं और उसके पास की जमीन पर विवाद हुआ है, जबकि प्रथम पक्ष का जितने रकबे का बैनामा है उसमें कहीं अधिक पर काबिज है, जिस पर किसी को ऐतराज नहीं है। परंतु प्रथम पक्ष कुएं की ओर उसके पास की जमीन पर अपना हक जता रहा है और यही विवाद की जड़ है। तहसीलदार बिलसी, सीओ थाना इंचार्ज बिलसी के समझाने पर, कानूनी पक्ष समझाने पर दोनों पक्ष राजी हुए और उभय पक्षों में झगड़े को समाप्त करने के लिए राजीनामे पर हस्ताक्षर भी किए। परंतु ग्रामीण अड़ंगे की राजनीति ने खेल बिगाड़ दिया। प्रथम पक्ष प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और दबंगई दिखाते हुए खुद के बैनामे को जो हाथ में लिए थे फाड़कर नाराजगी जताते हुए चले गए। आशंका है कि ये छोटा विवाद कहीं सामाजिक सौहार्द न बिगाड़ दे। देखिए रिसौली से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मैं तो मैं गांव रिसौली के विद्यालय में और यहाँ पर ग्राम के कुछ गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हमारे सीओ साहब, थाना इंचार्ज बिलसी और माननीय तहसीलदार साहब हमारे बीच में है। और एक विवाद है कुएं की जगह के प्रति, जबकि दोनों पक्षों को उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि कहां पर किसका हक है। और उसके लिए तहसीलदार साहब ने दोनों पक्षों के गणमान्य लोगों के दस्तखत करा करके उस विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी पूरे उद्देश्य जो रहा है पीछे कि हम लोग आम जन लोग मिलकर जुल के रहें और ऐसे ही रहने का प्रयास करेंगे। और मैं
साहब से जानना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की है। समस्या ये थी कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं और दूसरे मुस्लिम भाई हैं। जी सर। एक कुएं को लेकर विवाद। जी सर। उनका कथन है कि हम परंपरागत रूप से इसका कुएं का पूजन पा रहे हैं, पूजन करते हैं। जी। दूसरा पक्ष विरोध नहीं कर रहा है। जी। उनका कथन है कि हाँ ये पूजन करते रहे हैं, तो इसको कोई विरोध नहीं। जी। जो अंसारी समाज के व्यक्ति हैं उनको बता दिया गया है उनके ही बैनामे के आधार पर जी। आपकी ज़मीन, आपका जो मकान है यहाँ तक है, उन्होंने इस चीज़ को मान भी लिया है कि हाँ हमारा मकान यहीं तक है, बैनामा में जो चौधरी दर्शित हैं उसके आधार पर। उनका भी कथन है कि ये ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते रहे हैं, बड़े आत्मपूर्ण तरीके से करते हैं, तो उन्हें कोई विरोध नहीं। थोड़ा सा मन मुटाव था उसको दूर करते हैं और दोनों का जो हस्ताक्षर है वो भी करा दिया गया। विवाद कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मन मुटाव था, उसको दूर कर दिया गया और दोनों ही परिवार के रूप में साथ साथ में रह रहे हैं। इस वेरी क्वाइट नॉर्मल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय बैठक। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज के नगर में अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ आलोक गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए देश के 11 राज्यों में 500 पुस्तकालय खुलवाने की घोषणा कर दी। दरअसल अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतिपाल सिंह राजपूत ने विजय राजपूत के सोरो गेट स्थित नगर पालिका के कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि संघ समाज के हित के लिए हमेशा तत्पर है। संघ के समाज का उद्धार करने के लिए देश के 11 राज्यों में 500 पुस्तकालय खोली जाएगी, जिसमें समाज के नहीं सर्व समाज के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाएंगी, ताकि गरीब तबके लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। घोषणा के दौरान अतिबल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुर्गपाल सिंह राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता, इंजीनियर राम सेवक सिंह प्रभारी उत्तर प्रदेश, डोरीलाल वर्मा कार्यालय प्रभारी, विजय राजपूत सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अशोक बाबू है। मैं अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हमारा संघ जो है पूरे भारत में 500 पुस्तकालय खोल रहा है और जिसकी अब पहला उद्घाटन हमने श्री मानपाल सिंह इंटर कॉलेज महावर में किया है। इस पुस्तकालय में हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, ई लिंकेज और सामग्री उपलब्ध कराएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें और उन्हें कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर हम उनको नेट से लिंक देंगे और जो भी उनकी समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच विराजे गजानन। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना अमापुर कस्बे में इस बार श्री गणेश चतुर्थी पर प्रतिवर्ष होने वाला हंगामा नहीं दिखाई दिया। मंदिरों और घरों में सोशल डिस्टेंसिंग और सादगी के बीच भगवान श्री गणेश विराजे। भक्तों ने आरती उतारी और प्रथम पूज्य देव श्री गणेश से कोरोना जैसे संकट से विश्व को मुक्ति दिलाने की प्रार्थनाएं की। गणेश जी को रिझाने के लिए प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रिय मोदक, धुआ, लड्डू, पान, फूल, मेवा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही कस्बे में गणपति बप्पा मोरिया के गूंज सुनाई दी। नगर में इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर जगह जगह मांगलिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। वहीं कस्बा के गांधीनगर स्थित मधुराधीश मंदिर परिसर में सुबह 8 बजे से ही यज्ञाचार्य पंडित गुड्डू पराशर ने विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण से हवन यज्ञ संपन्न करा। इस मौके पर चेयरमैन चांद अली, नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष मीना चौहान, राम नारायण मित्तल, अवधेश गुप्ता, भाजपा नेता पुष्पेंद्र वर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह, कस्बा इंचार्ज भूदेवपाल सिंह, एसआई परविंदर सिंह, एसआई त्रिवेंद्र सिंह, एसआई बलवीर सिंह में पुलिस बल के कस्बा में भ्रमण करते रहे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। आज कस्बा अमापुर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत बड़े धूमधाम से की गई है। पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कस्बा वासियों ने अपने घरों पर गणेश जी पधारे हैं। आइए उनके घर पर देखते हैं चल के।
खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।